आक्षेप लगा देते हैं, अरे भगवान श्री राम ने शिकार किया, इतने सारे हिरण इत्यादि को मारा और आप कहते हैं मांसाहार नहीं करना चाहिए, गलत होता है। दशरथ जी शिकार खेलने के लिए जाते थे। केवल दशरथ जी नहीं गए, हर क्षत्रिय के लिए भी धर्म था पहले। आज के समाज में बैठ करके आप ये भले ही कह दें, लेकिन आपको पूर्व के समाज की स्थिति को जानना पड़ेगा। ये नियम था क्षत्रियों के ऊपर। आज तो आपके पास कानून व्यवस्था है, आपको ऐसा कोई डर नहीं है। आपको पता है कि हमारे पास लॉ है, हर कानूनी प्रावधान है हर चीज का दंड देने के लिए। लेकिन पूर्व में जब राजा होता था तो उस राजा के पराक्रम के कारण जो प्रजा थी वो साहस में रहती थी। अगर भगवान श्री राम, यहां कहीं भी किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि भगवान ने कोई मांस इत्यादि खाया है, कहीं भी नहीं। हाँ, शिकार खेलना क्षत्रिय का धर्म था उस समय। वहां उस समय की स्थिति ऐसी थी क्योंकि उस समय राक्षस इत्यादि नरभक्षी सब जंगलों में रहते थे। दूसरे राजा कमजोर राजाओं पे आक्रमण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। पड़ोसी राजाओं में भय बना रहे, प्रजा के अंदर साहस बना रहे कि हमारे राजा के अंदर पराक्रम है, वो हमें हर चीज से बचाएगा, मुसीबत से बचाएगा। तो राजाओं को हर महीने 2 महीने में जंगल जाना पड़ता था और विशाल से विशाल संहार करके या कुछ ना कुछ लेकर के आना पड़ता था, जिससे प्रजा के अंदर संतोष बना रहे कि उनका राजा निर्बल नहीं है, साहसी बनी रहती थी। पड़ोसी राजाओं के कानों में बात जाती थी कि वहां का राजा साधारण नहीं है। किंतु एक बात याद रखें, जो राजा शिकार खेलने नहीं जाते थे उनकी प्रजा उनको कायर कहती थी, डर में रहती थी। वर्णन आता है द्वापर युग में, इन्हीं परीक्षित राजा जो कथा सुनेंगे ये श्रोता के रूप में, इन्हीं के पुत्र थे जन्मेजय। उनको एक बार व्यास जी से अपने पूर्वजों की कथा सुनते सुनते संशय हो गया, शंका हो गई, डाउट आ गया। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण थे और भगवान कृष्ण के होते महाभारत युद्ध हो गया, प्रभु चाहते तो रोक सकते थे। व्यास जी ने कहा कई चीजें प्रारब्ध में लिखी होती है, रुक नहीं सकती, चाहे भगवान की इच्छा भी क्यों ना हो। तो उन्होंने कहा व्यक्ति चाहे, जन्मेजय ने कहा कि व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है अपने पुरुषार्थ पराक्रम से। तो व्यास जी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा तो फिर आज से 5 साल बाद तुम्हारे साथ जो जीवन में घटना घटने वाली है, तुम्हें पहले से ही बता देता हूं, रोक कर दिखाओ। और तुम्हें बता देता हूं कि आज से 5 साल मैं ही तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना घटेगी कि तुम 7 ब्राह्मणों की हत्या करोगे और तुम्हारे जीवन में कोढ़ आ जाएगा, उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब तुम्हें पता चल गया अपना प्रारब्ध, तो अब तुम अपने पराक्रम से और पुरुषार्थ से इसे नष्ट करके बताओ, क्योंकि कुछ होनी होती हैं जो होकर रहती हैं। अब जन्मेजय को बड़ा डर लगा, कैसे करें। कहा कि तुम जंगल जाओगे और जंगल में जाकर के कोई एक स्त्री मिलेगी, उसको तुम अपनी पत्नी बनाओगे और वही ब्राह्मणों को मारने का आदेश देगी। जन्मेजय ने 4 साल तक महाराज वन में नहीं गया कि मैं जब जंगल ही नहीं जाऊंगा तो कोई दुर्घटना ही नहीं घटेगी। और जब 4 वर्ष तक जंगल नहीं गया तो प्रजा को शंका हो गई कि राजा नपुंसक है, पुरुषार्थ नहीं है, लगता है राजा को कोई बीमारी है, राजा कायर हो गया है। राजा ने अभी तक कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, कभी वन में नहीं जाता। भयभीत होने लगी प्रजा। आखिरकार जब मंत्रियों ने कहा कि महाराज आप पहले तो खूब जाते थे, आज अब इस बार क्या हो गया आपको, कई वर्षों से आप अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं आते, आपने कोई यज्ञ इत्यादि भी नहीं किए। तब जन्मेजय को प्रजा के संतोष के लिए जाना पड़ा और वही उसके साथ वो दुर्घटना घटी कि एक स्त्री मिली, चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाए, उसे लेकर आ गए। पत्नी बनाने के लिए जिस समय विवाह हो रहा था तो वो वहां के ब्राह्मण, जो विद्वान ब्राह्मण थे, वो नहीं, वो कहीं यज्ञ में गए हुए थे उस नगर के। तो उनके युवा बालकों ने आकर विवाह की तैयारी की। तो जब दक्षिणा दे रही थी रानी विवाह के उपरांत,
तो उसका वस्त्र कहीं से अंग से खिसक गया होगा, जिसे देखकर वो युवा ब्राह्मण सब हंस पड़े। तो ये जो स्त्री थी, इसने आकर जन्मेजय को कहा कि ये सब लोग मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। तो राजा ने देखा, क्रोधित हो गया, मेरी पत्नी पर हंसते, उठाकर एक कलश खींचकर उनके मारा, और वो कलश लुढ़कता हुआ एक साथ सातों के सिर पर लगा। वहीं की वहीं उन सबकी मृत्यु हो गई, और राजा के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया, भयंकर कोढ़। और अंत में फिर व्यास जी की शरण में जाना पड़ा। व्यास जी ने कहा, तुम्हें कहा था ना, तुमने अपने पुरुषार्थ पराक्रम से बचा ली अपनी होनी को। कहा महाराज कैसे छूटूंगा। तो देखिए, महाभारत व्यास जी ने लिखी है, लेकिन जन्मेजय और वैशंपायन ऋषि के बीच में, वैशंपायन ऋषि व्यास जी के शिष्य हैं, उनसे जाकर ये जन्मेजय सुनता है महाभारत। ये फिर संवाद होता है महाभारत के अंदर। तो कहा महाभारत जाके सुनो। महाभारत को जैसे ही सुनोगे, हर अध्याय में तुम्हारा एक एक अंग ठीक हो जाएगा, किंतु ये तुम्हारी होनी है, इसलिए रोक नहीं सकते। तुम महाभारत पर भी शंका करोगे एक जगह, इसलिए वो कोढ़ रह जाएगा, उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। जन्मेजय जाते कि मैं शंका नहीं करूंगा, महाभारत सुनते हैं। लेकिन एक जगह पर वैशंपायन जब कहते कि भीम को भगवान ने इतनी शक्ति दी थी कि वो हाथी को पकड़कर सूंड को घुमा के आकाश में फेंक देते थे, तो हाथी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाते थे। जन्मेजय कहने लगे, महाराज क्या गप्प मार रहे हो आप, ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो उन्होंने अपनी बात को प्रमाणित करके दिखाया। तुरंत महाराज मंत्र के बल पर गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जो ऊपर उड़ रहे थे अंतरिक्ष में, एक हाथी को लाके पटक दिया महाराज। अपनी बात को सिद्ध किया, लेकिन शंका हो गई थी जन्मेजय को, जिसके कारण उसके घुटने का कोढ़ ठीक नहीं हो पाया, और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि महाराज उस समय ये प्रावधान था कि वहां के राजा, उस समय की अवस्था, हमारे यहां लॉ कानून नहीं था, राजाओं के भरोसे ही प्रजा रहती थी। और राजा का पराक्रमी होना, बलशाली होना तभी माना जाता था जब वो पराक्रम के काम करे। हर दिन युद्ध नहीं लड़े जाते थे जिससे वो पराक्रम दिखा सके, क्योंकि हानि होती थी युद्ध में, और युद्ध की तैयारी करनी पड़े, इसलिए बार बार पराक्रम नहीं दिखाया जाता। तो फिर वो जंगलों के माध्यम से कहीं राक्षस मिल जाएं, तो फिर जब ज्यादा राजा पराक्रमी होता था, जैसे दशरथ जी पराक्रमी थे, तो उनके नजदीक तक, अयोध्या तक ताड़का, सुबाव इत्यादि नहीं आते थे। ऋषि वन में चिंतित नहीं रहते थे, शांत से रहते थे, क्योंकि उनको पता था इस राजा के यहाँ वन प्रदेश में हम सुरक्षित हैं। तो केवल वन के ऋषियों की सुरक्षा नहीं होती थी, अपितु नगरवासियों की भी सुरक्षा होती थी, उनको भी बल मिलता था, साहस मिलता था। तो उस समय अनिवार्य था। तो आज के युग में बैठ करके उस जमाने की बात करके और भगवान पे दोषारोपण करें, ये गलत है।